केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने पत्रकार वार्ता में महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण बिल के माध्यम से महिलाओं के साथ छल कर रही है। भाजपा सरकार महिला विरोधी नीति का आरोप विपक्ष पर लगाकर महिलाओं के राजनीतिक हिस्सेदारी का हक छीन रही है। महिला आरक्षण बिल केवल नाम का है और इसमें महिलाओं को वास्तविक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण के नाम पर हल्ला कर रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ में कभी नहीं रही है, जिसका खुलासा लोकसभा में सांसद राहुल गांधी के द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। जो पूरे देश में एक भ्रम का माहौल भाजपा द्वारा निर्मित किया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को रोका, ये एक छलावा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने कर रहे हैं। क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल था वो 2023 में पारित हो चुका था और कांग्रेस ने अपना पूर्ण समर्पण उस बिल को दिया था। और मैं समझता हूँ कि भाजपा के दोहरे चरित्र को सबके सामने लेके आती है, क्योंकि 2023 में बिल पारित होने के बावजूद अभी तक महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं किया गया। और उस बिल के हिसाब से 543 सीटें जो वर्तमान में हमारे देश में हैं, उन सीटों में 33% महिला आरक्षण होना था और अब तक कम से कम 180 हमारी माताओं बहनों को महिला आरक्षण का लाभ संसद में मिल जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने एक चाल चली, उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा, जातिगत जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया ताकि उस बिल को भविष्य में टाला जा सके और महज ये एक अखबार की सुर्खी बन के रह जाए। ये एक पाखंड भाजपा का था। और आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता थी, मुख्य रूप से भाजपा के तमाम साथियों से, हम सभी साथियों का सवाल भी है कि आप 2027 की जातिगत जनगणना का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के साथ धोखा करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो पाए और उसके पहले डिलिमिटेशन बिल पारित हो जाए। ये भाजपा की सोच थी, जिसको पूरे इंडिया गठबंधन ने खत्म करने का काम किया है। भाजपा का उद्देश्य ये था कि बिना किसी जातिगत जनगणना के ये डिलिमिटेशन बिल पारित हो, ताकि वो हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों को और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकार को छीनने में सफल हो। पर उनके मंसूबे पे रोकने का काम हमने किया है। और निश्चित रूप से एक सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता है। प्रधानमंत्री बौखलाहट में 59 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं पत्रकार वार्ता में। चाहते तो एलानिया कह सकते थे कि 543 सीटों में 33% आरक्षण को पारित करने का काम करें।